नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज शुरू करी है करंट अफेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उसी सीरीज को जो है आगे बढ़ाते हुए उसका पार्ट 4 लेके आया हूँ। तो सबसे पहले तो हमने जो प्रीवियस स्लाइड थी हमारी पार्ट 3 करंट अफेयर की, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस जो थे वो पूछे थे। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस का यही मकसद है कि जो हमारी पिछली स्लाइड्स थी तो वो भी जो है साथ साथ में रिवाइज होती रहे, ताकि हम ये ना भूले कि हमने पीछे क्या पढ़ा था और हमने तो कुछ उसी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चंस है। और जो भी इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखता है, उसको जो है आपको पता है पहले ही जो हमारी स्लाइड है उसके पहले में ही हम उनको जो है मेंशन करते हैं। तो जो ये हमारे क्वेश्चंस थे तो इनके जो आंसर दिए हैं वो आपको हमने ये हमारे जो है रेगुलर व्यूअर है, एक यूट्यूब चैनल है सतीश आलिया, जो आपको मैंने रिकमेंड भी किया था। उसी के साथ ही एक और व्यूअर है रोज डॉसन नाम से, तो उन्होंने भी जो है इसके आंसर्स दिए हैं। तो सबसे पहले तो एक बार हम क्विक रिवाइज करते हैं। तो जो चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स है उसको वो जो है रिलीज किया है वर्ल्ड विजन इंडिया एंड IFMR लीड ने। और जो दूसरा क्वेश्चन था कि जो रेणुका जी मल्टीपर्पज डैम है उसका जो एग्रीमेंट है वो कितनी स्टेट्स ने साइन किया है, तो वो जो है 6 स्टेटों ने जो है वो साइन किया है। तो वो जो 6 स्टेट है वो है आपकी यूपी, हरियाणा, HP, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। और जो तीसरा प्रश्न था कि जो आपको पता है वाटर शॉर्टेज जो शिमला में है उसको रिजॉल्व करने के लिए जो एक एग्रीमेंट साइन किया गया है वो किया गया है वर्ल्ड बैंक के साथ, और ये जो है 40 मिलियन का लोन का एग्रीमेंट है। और जो PGI जो फोर्थ क्वेश्चन है, PGI सैटेलाइट सेंटर जो है वो खुल रहा है ऊना के मल्हाट में। और जो हिमाचल प्रदेश ने की जो कैबिनेट है उसने जो सेरिकल्चर सेंटर्स इस्टेब्लिश करने की बात कही है, वो 7 सेरिकल्चर जो है वो खुलेंगे आपके साथ जो है वो आपके धीम कटारू में और आपका धरोट में, सरोवा में, बागाचनोगी में, मूरा में, सैंज में और कुल्लू के मंगलोर में। ये जो है आपके 7 सेरिकल्चर खुल रहे हैं। इनके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप पिछली जो हमारी पार्ट्स है उनको देख सकते हैं करंट अफेयर्स के। तो चलिए शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर के साथ। तो आज का पहला करंट अफेयर जो है वो है मकर संक्रांति ऑफ ब्रिजेश्वरी धाम। जो कांगड़ा का ब्रिजेश्वरी धाम है उसका जो मकर संक्रांति है, तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर है श्री जयराम ठाकुर जी, तो जो ब्रिजेश्वरी धाम का जो मकर संक्रांति है, ये जो मकर संक्रांति है जो पूरे भारत में मनाया जाता है, और मगर ये जो ब्रिजेश्वरी धाम का मकर संक्रांति है इसको जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो फेस्टिवल का दर्जा दिया गया है। और जो CM है हमारे वो गेस्ट थे, एक ब्राह्मण कल्याण परिषद है, कांगड़ा का ब्राह्मण कल्याण परिषद है, उसकी सिल्वर जुबली का फंक्शन था। तो जो CM है वो चीफ गेस्ट थे। तो इसमें जो है उन्होंने 21 लाख रुपए जो है वो अनाउंस किए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। जो ब्राह्मण कल्याण है उसकी जो बिल्डिंग बनेगी कांगड़ा में, उसके लिए 21 लाख रुपए अनाउंस किए हैं। तो अगर हम अगले करंट अफेयर की बात करें तो एक जगह है जो न्यूज में थी, वो है बागाचनोगी। ये जो बागाचनोगी है ये मंडी में एक जगह है। तो ये जो है जो हमारे CM है उन्होंने इसे अनाउंस किया, ये एक सब तहसील बनेगी जो बागाचनोगी है, जो सिराज विधानसभा है हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट की, उसमें ये जो है बागाचनोगी। तो अगले करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो एक प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है, तो हिमगौरी के नाम से तो ये जो है हमारे CM ने इसको लॉन्च किया है। और ये कैसा है, फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड का मतलब जो आपका कन्वेंशनल मिल्क है उसमें जो है कुछ मिनरल्स और विटामिन्स ऐड किए जाएंगे। तो जानते हैं ये जो फोर्टिफाइड मिल्क होगा इसमें विटामिन A और विटामिन D जो है वो ऐड किए जाएंगे। और कुछ जो नए जो प्रोसेसिंग प्लांट है
मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है, 2 नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट इंस्टॉल करने जा रही है। एक जो पहला जो है वो दत्तनगर, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट का दत्तनगर है, वहाँ पर जो है एक प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा, और दूसरा जो है ये मंडी में लगेगा। और जो ये जो प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे, और माना जा रहा है कि इससे जो हिमाचल प्रदेश का मिल्क प्रोडक्शन का पोटेंशियल है वो डबल हो जाएगा। और अगर अगले करंट अफेयर की बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है वो कुछ आउटडोर जिम्स बनाने के ऊपर जो है वो काम कर रही है, कि कुछ आउटडोर जिम्स जो है वो बनाए जाएंगे। और ये जो आउटडोर जिम्स बनाए जाएंगे, ये कुछ जो आपकी चिन्हित जगह है, जो आइडेंटिफाइड पार्क्स होंगे वहाँ बनाई जाएगी, और जो आपके पब्लिक प्लेसेस है धर्मशाला के, वहाँ पर जो है ये आउटडोर जिम्स जो है ये बनाए जाएंगे। और अगर अगले करंट अफेयर की हम बात करें तो एक बहुत ही मेन इवेंट जो है वो पिछले साल हिमाचल प्रदेश में हुआ, वो था राइजिंग हिमाचल इन्वेस्टर मीट, या जिसको धर्मशाला इन्वेस्टर मीट भी कहते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर मीट हुई, ये सबसे पहले कहाँ हुई? ये हुई धर्मशाला में 7 से 8 नवंबर के बीच। ये एक कैसी थी? फ्लैगशिप बिजनेस इवेंट था। तो ये एक इन्वेस्टर मीटिंग थी, तो फ्लैगशिप बिजनेस इवेंट रहा 7 से 8 नवंबर 2019, और इसका जो नाम था वो था इस इन्वेस्टर मीट का राइजिंग हिमाचल, और इसकी टैगलाइन थी इन्वेस्टर्स हेवन। और ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये जो थी इसकी पार्टनर मिनिस्ट्रीज थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और जो ये इवेंट था, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो थे जो बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम थे इसके ब्रांड एम्बेसडर। तो अगले करंट अफेयर की बात करें हम तो ये जो है इस तरह से जो है ये हेडिंग थी कि 2000 पंचायत अंडर नेचुरल फार्मिंग। तो जो नेचुरल फार्मिंग है उसके अंदर जो है तकरीबन जो हिमाचल प्रदेश की 2209 पंचायत जो है वो इसके जो ये योजना है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, तो इसके अंडर जो है वो 2209 पंचायत जो है हिमाचल प्रदेश की वो लाई गई। और ये जो हमारी राज्य की जो सरकार है वो प्रमोट कर रही है जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जिसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसको प्रमोट कर रही है। और जो इस स्कीम का जो टारगेट है वो है कि तकरीबन जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो ये था कि 50,000 फार्मर जो है इनको 2019 तक जो है इस स्कीम के अंडर लाया जाएगा। और जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनका ये भी प्लान है कि जो कम से कम जो 5 ट्रेनिंग सेशन है वो 2020 जो मार्च के अंत तक 2020 के मार्च के अंत तक जो है ये कम से कम 5 ट्रेनिंग सेशंस जो है इसके हो जाने चाहिए। और इस स्कीम में जो है वो 75% सब्सिडी मिलेगी, जो इसके लिए जो ड्रम्स और जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं नेचुरल फार्मिंग में, उसमें जो है कितनी सब्सिडी मिलेगी? 75% की सब्सिडी मिलेगी। और जो वित्तीय सहायता मिलेगी वो तकरीबन 50,000 की जो है वो वित्तीय सहायता मिलेगी। तो इस स्कीम का जो लक्ष्य है उसके अंतर्गत 50,000 फार्मर्स लाए जाएंगे। और जो प्रदेश की सरकार है उसने मिनिमम 5 ट्रेनिंग सेशंस की बात की है 2020 के मार्च के अंत तक। और इस स्कीम में जो है वो 75% सब्सिडी मिलेगी, जो ड्रम्स जो यूज होते हैं इस नेचुरल फार्मिंग के लिए उसके लिए। और जो वित्तीय सहायता है वो 50,000 का जो है इसमें वित्तीय सहायता मिलेगी। और अगले करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से हेडिंग थी कि एचपी गवर्नमेंट डिसाइड टू सेल वाटर ऑफ यमुना। जो यमुना रिवर है जो हिमाचल प्रदेश में बहती है, तो जो हिमाचल की सरकार है वो इसका जो पानी है उसको सेल करेगी। तो जिससे कि ये जो निर्णय है इससे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट तकरीबन 21 करोड़ जो है पर एनम वो अर्न करेगी। तो अगले अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो कुछ हाफ वे होम्स बनाए जा रहे हैं, कुछ हाफ वे होम्स बनाए जाएंगे जो आपके मेंटली गुड पर्सन्स है जो
जो आपके मेंटली इल है और उन जो उपचाराधीन है, जो मानसिक रोग से पीड़ित है और उनका जो इलाज चल रहा है, तो उनके लिए जो है वो हाफ वे होम्स बनाए जाएंगे। और अगर अगले करंट अफेयर की हम बात करें तो एक जो है सीरीज ऑफ इवेंट्स चलाई जा रही है हिमाचल सरकार के द्वारा, जिसका नाम है हॉर्न नॉट ओके कैंपेन। तो हमको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक पहाड़ी क्षेत्र है और ये जो है एक सेंसिटिव जोन में है, सेंसिटिव जोन में आता है। तो जो आपका नॉइज पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए जो है ये प्रदेश सरकार द्वारा कैंपेन चलाई गई है, हॉर्न नॉट ओके प्लीज। और अगले करंट अफेयर की बात करें तो एक मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन है, ये भी काफी न्यूज में रही, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये जो है हमारी जो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन है, ये है, इससे जो है जो लोगों की समस्याएं हैं या शिकायत है उसके निवारण के लिए जो है ये एक मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन चलाई गई है। स्पीडी रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस, जो भी शिकायत और जो भी किसी की शिकायत है, समस्या है, समाधान, उसके समाधान के लिए जो है ये एक हेल्पलाइन नंबर सरकार ने जारी किया है, जो है 1100 या 1100। 1100 जो है एक हेल्पलाइन चलाई गई है, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन। और ये जो है 6 दिन जो है हफ्ते के काम करेगी, मंडे से सैटरडे, और 7 बजे से 10 बजे तक जो है इस पर जो है वो कॉल कर सकते हैं। और ये टोल फ्री नंबर है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, और ये नंबर क्या है? 1100। तो अगले अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश है उसने एक बिल पास किया है अगेंस्ट फोर्स्ड कन्वर्जन। फोर्स्ड कन्वर्जन की बात करें तो जो जबरन धर्म परिवर्तन होता है, तो उसके खिलाफ जो है एक बिल पास किया है। तो जो हिमाचल प्रदेश में एग्जिस्टिंग जो हमारा लॉ है वो हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2009, तो इसमें जो है जो ये लॉ है हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2006, इसके अंतर्गत जो है वो 3 साल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन करता है तो 3 साल का जो है इसमें सजा का प्रावधान है। मगर ये जो हिमाचल प्रदेश जो नया बिल है इसमें जो है ये सजा 3 साल से बढ़ाकर कितनी 7 साल हो जाएगी। तो जो हमारा ये जो 2006 का लॉ है इसमें 3 साल की जो है वो सजा का प्रावधान है, मगर जो नया बिल पास किया है उसमें ये बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। और हम जो है हर बार की तरह जो है लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं जो प्रीवियस स्लाइड थी उससे रिलेटेड। तो पहला प्रश्न है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो कौन से नंबर की स्टेट बना है जिसने माई गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। और जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि ये जो माई गवर्नमेंट जो ऑनलाइन पोर्टल है ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब लॉन्च किया था। और जो आपकी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 2019 उसके अनुसार फॉरेस्ट कवर एरिया जो है हिमाचल प्रदेश का वो कितना है। और जो हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के नए चीफ जो है वो कौन बने हैं, और जो रोहतांग टनल है या जो अटल टनल है वो किस किस को कनेक्ट करती है। धन्यवाद दोस्तों। तो हर बार की तरह इस बार भी आपको किसी महान व्यक्ति के कोट के साथ छोड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा था, एक्सीलेंस इज अ continuous process and not an accident.